साहब अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चेयरमैन पीटीआई की अपील 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मुजाहिर 23 की मेरे सामने लगी हुई है। अच्छा 22 की आप बता रहे, जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, 23 की बात हो रही है। मंदोखेल जो है वो बेंच का हिस्सा है, तो चेयरमैन पीटीआई ने वो जो सारा हाईकोर्ट का फैसला हुआ है, इसके ऊपर आप कोई कॉमेंट करना चाहेंगे? यानी ये देखें जी, जिस केस में चेयरमैन पीटीआई जो है वो उनको सजा हुई है, ये वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक मैटर में केस रिटर्न किया था वापस उसी जज के पास, तो ये उसके खिलाफ अपील में गए हुए हैं, तो वो केस लग गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे काफी बड़ी डेवलपमेंट्स का ख्याल है इधर वे। आनी जाहिर है क्योंकि वो जहाँ चलेगा वो, क्योंकि सारी नजरें आप उसी के ऊपर है। वो जो कैदी नंबर पता नहीं 804 है हसन, कितना 408 404 800 कुछ है जी, लेकिन ये इन्फेक्शस हो चुकी है एप्लीकेशन। अच्छा नहीं, ये जो बेंच बना है, ये बेंच तो बना है ना, इन्फेक्शस भी हो तो केस तो आया हुआ है, वो इन्फेक्शस हो चुकी है। चलिए ये जो आगे बढ़ेगा फिर देखेंगे। सजा उनको हो चुकी है, उस पर जो उस ऑर्डर के बाद केस रिमांड हुआ, वो केस गया दोबारा ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, वर्डिक्ट देने के बाद उसके खिलाफ अपील चली गई हाई कोर्ट में, तो अब मैटर दोबारा हाई कोर्ट में है, और जो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का जो बेंच बन गया ना, वो इन्फेक्शस हो गया। लेट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, इसके ऊपर हमें कुछ ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्टोरी जो है हमारी एक कंटिन्यूएशन में है कि हमारे मोहतरम ताहियात कायद मुस्लिम लीग नून के मोहतरम नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर कब वापस आएंगे। पिछले हफ्ते हसन ने स्टोरी ब्रेक की थी, मुल्क के अंदर जो तमाम मामला तय हो गए हैं वो बड़ी ताकत के साथ वापस आ रहे हैं। उनके लिए रेड कारपेट, उनके लिए तमाम जो इंतजामात, मुल्क के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार होना था वो तैयार हो चुका हुआ है। लंदन से हमारे साथ फरीद कुरैशी साहब इस वक्त मौजूद हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो एवन फील्ड्स के सामने ही मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आज मुलाकात भी है वहां पे हमारे जो कायद हैं, साबिका प्राइम मिनिस्टर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर, वो भी लंदन पहुंच चुके हुए हैं। लंदन का मौसम आपको पता है आजकल कितना जबरदस्त है। इस्लामाबाद और पाकिस्तान कायद नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर सर, रियासत पाकिस्तान के साबिका प्राइम मिनिस्टर सर, वो अब तो नहीं है ना, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर, वो सदर भी हैं। तो फरीद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। अच्छा फरीद बताइएगा, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस वक्त माहौल क्या है एवन फील्ड्स के अंदर? तो मियां साहब की जो वापसी का मामला था, हमें तो यही बताया गया था कि जी वो सितंबर के अंदर, मिड ऑफ सितंबर या लास्ट में आएंगे। मेरा ख्याल यही था कि जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे वो पाकिस्तान की तरफ मुंह नहीं करेंगे। तो आपके पास क्या खबर है, वहां पे लंदन में क्या चल रहा है? मियां साहब की जो वापसी है उस हवाले से तीन बातें जो है वो बड़ी अहम है, जी गौर किया जा रहा है। नंबर एक, जैसे आपने कहा कि इलेक्शन की तारीख वो इंतहाई जरूरी है। जब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं होता, नून लीग के अपने बहुत सारे लोग इस बात का इजहार कर चुके हैं कि तब तक मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो राना सनाउल्लाह ने यहाँ पे लंदन में मीडिया से बात करते हुए भी की थी, और वो बात दोबारा भी की गई कि जब तक जो कानूनी मुशगाफियां हैं, उनके अपने अल्फाज हैं, जब तक वो उनसे निपट नहीं लेंगे और नवाज शरीफ को बाइज्जत तरीके से वापस नहीं ले जा सकेंगे, तब तक मियां नवाज शरीफ को वापस लेकर नहीं जाएंगे। और तीसरी चीज जो मुस्लिम लीग नून के ही एक रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताई, उन्होंने कहा कि जब तक जो चीफ जस्टिस हैं उनकी रिटायरमेंट जो है उस तक मियां नवाज शरीफ जो है उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। उनकी सेहत भी इस बात की इजाजत नहीं देती, और उनके साथ जो कुछ हुआ माजी में। अच्छा अभी तक कितने पीएमएलएन के लीडरान लंदन पहुंच चुके हुए हैं? अगर आपके पास नाम हो लिस्ट बता दें, क्योंकि सुना है कि जो क़यादत ने बुला लिया सबको लंदन के अंदर। अभी तक तो सिर्फ शहबाज शरीफ और उनके बेटे जो हैं वो लंदन में सुलेमान शहबाज मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनकी भी नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। कल शाम को शहबाज शरीफ पहुंचे थे लंदन, तब से अब तक वो अपनी रिहाइशगाह पर ही क़याम पजीर हैं अपने बेटे के साथ। अभी तक उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुलाकात तय है, और उस मुलाकात के अंदर भी मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से ही बातचीत की जाएगी। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह ने एक लेटर भी लिखा था पंजाब के जो उनके वो तो हेड है, उन्हें बिल्कुल तैयारी रखें। फरीद भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, क्या इतलात है कि क्या इनको मियां नवाज शरीफ साहब ने बुलाया है या शहबाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है वो खुद गए हैं? मेरी इतलात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको नहीं बुलाया, बल्कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि 16 माह जो है उन्होंने अपनी हुकूमत गुजारी है, और अब जो है वो एक किस्म का बच्चों को, फैमिली को और अपने भाई को मिलने खुद आना चाह रहे थे, तो वो आए। कोई इस किस्म की मुलाकात या कोई मीटिंग कॉल नहीं की गई साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जानिब से, ये बात दुरुस्त है?
देखें, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि मियां नवाज शरीफ ने उन्हें बुलाया या खुद आए हैं, लेकिन हमने देखा कि जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे उस दौरान भी उन्होंने मुतअद्दिद दौरे किए लंदन के, और हर दौरे में उनकी मुलाकातें इसी दफ्तर के अंदर, हसन नवाज के दफ्तर के अंदर हुई, और इस दौरे में भी उनकी मुलाकातें होंगी, सियासी उमूर पर बातचीत होगी, नवाज शरीफ की वापसी पर भी बात होगी, और उनकी फैमिली भी आपने दुरुस्त कहा कि यहाँ पर मौजूद है, उनका बेटा है, उनकी बाकी फैमिली के लोग हैं, उनके साथ भी वो चले चौधरी साहब, आप भी सवाल मौजूद हूँ, आप भी चौधरी साहब सवाल पूछ लें, लेकिन आपको याद होगा हमारे मोहतरम साहब प्राइम मिनिस्टर और सदर PMLN एक टीवी इंटरव्यू के अंदर अपनी जो थोड़ा अर्सा पहले जब वो वजारत के अंदर मौजूद थे तो उन्होंने कहा था, जनाब आला मैं जो ही ये वजारत खत्म होगी प्राइम मिनिस्टरशिप, मैं लंदन जा रहा हूँ, और लंदन जाके भाई साहब के साथ, मैंने बड़े मियाँ साहब के साथ उनकी वापसी के सारे मामला तय करने हैं। अब उन्होंने बुलाया या खुद गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे ख्याल में दोनों भाई हैं और पार्टी चला रहे हैं। चौधरी साहब आप सवाल पूछ लें। कुरैशी साहब ये फरमाएं कि ये मुस्लिम लीग नून ने अब मुस्तकिल लंदन को अपना हेडक्वार्टर रखना है या उन्होंने लाहौर या इस्लामाबाद शिफ्ट करना है? देखिए, ये तो 2019 से हमने देखा है कि इसी दफ्तर से फैसले हो रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस दफ्तर के अंदर बहुत सारे दोस्तों की एक्सेस भी है, लोग अंदर जाते हैं और दावा करते हैं कि हमारी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, लेकिन इस दफ्तर के अंदर से खबरें बाहर नहीं निकलती। हमने देखा कि इस दफ्तर में ही जो वजीर आला है पंजाब के साबिक जो निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी, वो यहाँ पर आते थे, उनकी मुलाकातें यहाँ पे एक और फ्लैट है उसके अंदर भी होती थी, और उस वक्त ये तय किया जा चुका था कि वो वजीर आला बनेंगे पंजाब के निगरान, लेकिन किसी को ये खबर पता नहीं थी। तो इससे खबरें बाहर नहीं निकलती, तो हम जो तय होती हैं चीजें वो इसी दफ्तर के अंदर होती हैं, और ये अनऑफिशियली अगर कहा जाए तो मुस्लिम लीग नून का जो हेडक्वार्टर है वो ये हसन नवाज का दफ्तर है, जहां से फैसले। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।